नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नामरसविधानत नामरसविधानत यो मृत्यन् अदाम्रिभ्य यो अमृतमनुदाम्रिभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ श्रीजीवो विजयतामसो साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा स्तोभं वेदनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनामधुरम् शेषागहरं विदु शेषागरं विदुः जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री जय हरिनामामृत व्याकरण की जय। जय जय पतित पावन शिला गुरु महाराज जय की जय। जय। पिछली बार हमने कर्तृ कारक के विधान करने वाला जो विभक्ति सूत्र है उसको पढ़ा था। तो देखना दो अलग अलग प्रकार के सूत्र आएंगे। एक जो कर्ता का विधान करेंगे, कर्ता संज्ञा संज्ञा सूत्र, और ये याद रखना ये नियम सूत्र होते हैं। ये जो विभक्ति का जो विधान करते हैं ये नियम सूत्र होते हैं। तो जैसे हमने स्वतंत्रम तत्प्रयोजकम च कर्तृकारकम वो जो सूत्र पढ़ा था वो संज्ञा सूत्र है। वो बता रहा है कि कर्तृ संज्ञा किस कारक को लगती है, और ये नियमित कर रहा है कि तृतीया विभक्ति कब कब आएगी। कर्तृकरणयोः तृतीया ये विभक्ति सूत्र है, वो कारक सूत्र था। हम्म, तो अनुक्ते कर्तरी करणे च तृतीया सिंपल सूत्र है, हमने पिछली बार पढ़ा था, एग्जाम्पल भी देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक। हम्म, हमने कर्तृकारक देखा, कर्तृकारक का विधान करने वाली विभक्ति जो है तृतीया वो देखी। अब हम कर्म कारक का सूत्र पढ़ते हैं। हम्म, कर्म कारक के सूत्र में श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं क्रियायत साधिका तत् कर्म। ये कर्म कारक का सूत्र है। क्रिया यत साधिका, अमृत में लिखते हैं यस्य साधिका। क्रिया जिसका साध करती है, जिस चीज को सिद्ध करती है उसको कर्म कारक ये संज्ञा लगती है। ये भी संज्ञा सूत्र है। कर्म कारक क्या है वो बताता हूँ। अभी इंटरेस्टिंगली कर्म शब्द जो उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है वो देखते हैं। ये जो कर्म शब्द है ये व्यवहार में और व्याकरण में दो अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। अच्छा, व्यवहार में कर्म शब्द से हम किस चीज किस चीज को हम इंडिकेट करते हैं, किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं जब हम कर्म बोलते हैं नॉर्मली। जिसके ऊपर क्रिया हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो व्याकरण में आ गए आप। व्याकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली। नॉर्मली व्यवहार, ये तुम्हारा कर्म है, ये तुमने ऐसे किया है। उससे हम व्यवहारिक में जब कार्य हम, को मतलब। हाँ क्रिया को, राइट, तो क्रिया को ही कर्म बोलते हैं। ठीक है ना। तो व्याकरण शास्त्र में क्रिया को कर्म नहीं बोलते हैं। हमने देखा है फलाश्रय, क्रिया का जो फलाश्रय होता है उसको कर्म बोला जाता है। तो ये सूत्र वही बोलता है क्रिया यत साधिका। इसको इसको समझेंगे पहले। कर्म शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, उसकी निष्पत्ति कैसे होती है उसको देखते हैं। जो प्रातिपदिक है वो है कर्मन। नकारांत प्रातिपदिक है। इसकी जो निष्पत्ति है, इसमें जो है डुक्रिया करणे धातु जो है उसमें एक मनिन, एक उणादि प्रत्यय, हम्म, सर्वधातुभ्यो मणिन, इस सूत्र से एक उणादि प्रत्यय लगता है। ये उणादि प्रत्यय क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। ये उणादि प्रत्यय अष्टाध्यायी में नहीं दिए हुए हैं। ये अलग से एक उणादि पाठ है, उसमें ये उणादि सूत्र दिए हुए हैं। तो इसमें कर्मण शब्द में मनिन उणादि
एक प्रत्यय है वो लगता है, और इसमें जो इन है वो अनुबंध है, संज्ञक है। और क्रिया प्लस मन में धातु और अंत से गोविंद प्रत्यय सूत्र होके इसका क्रिया का कर हो जाता है, गोविंद हो जाता है, और फिर ये जुड़ जाता है कर्म। बस यही प्रक्रिया है इसकी। हम्म। तो ये तो निष्पत्ति है, ये प्रक्रिया है। कर्मन प्रातिपदिक की। फिर उसका अर्थ कैसा है? अर्थ दो प्रकार से हो सकते हैं। कर्मन शब्दस्य व्युत्पत्ति ही, इसके अर्थ की व्युत्पत्ति कैसे होती है? दो प्रकार से हो सकती है। डुक्रिय करणे, जब मनिन प्रत्यय डुक्रिय करणे धातु में भाव में लगता है। भाव में प्रत्यय जब लगता है तो किसका निर्देश करता है? क्रिया का निर्देश करता है, भाव यानी क्रिया। ठीक है। तो जब ये मनिन प्रत्यय भाव में लगता है तो कर्मन इस प्रातिपदिका का अर्थ क्रिया होता है। तब उसका अर्थ क्रिया होता है। तो भगवत गीता इत्यादि श्लोकों में जो हमने देखा है, फेमस जो श्लोक है भगवत गीता के, कर्मणि एव अधिकार अस्ति, मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में अधिकार नहीं। तो कर्म में यानी क्रिया में। यहाँ जो कर्मन, ये जो शब्द बनाया है, ये जो प्रातिपदिक है, ये मनिन प्रत्यय भाव में लगा है, इसलिए वो क्रिया का ही बोध करवा रहा है। तो कर्म इति उक्ते क्रिया। तो व्यवहार में इत्यादि में कर्म का अर्थ क्रिया होता है, लेकिन व्याकरण शास्त्र में ऐसा नहीं है। व्याकरण शास्त्र में कैसा है? व्याकरण शास्त्र में ये जो मनिन प्रत्यय है ये कर्म में लगता है। कौन सा कर्म में? व्याकरण वाले कर्म में। और इसीलिए उसका अर्थ कर्मन यानी व्याकरण वाला कर्म आता है। तो कर्म से ही व्याकरण वाला अर्थ कर्मन आता है। तो यहाँ पे कर्मन इत्युक्ते क्रियते, जो किया जाता है। जिस चीज को साधा जाता है, जिस चीज को सिद्ध किया जाता है। मतलब क्रिया जिसके ऊपर हो रही है, जिसको सिद्ध कर रही है, उस अर्थ में व्याकरण शास्त्र में कर्म या व्याकरण शास्त्र में कर्म यानी क्रिया नहीं, क्रियते। क्रियते इति कर्म, आगे आएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ। तो अगर आप कोश भी देखोगे, कोश में भी यही कोश ही लिया मैंने। कर्म शब्द, कर्मन क्रिया, मुख्य रूप से ये जो प्रातिपदिक है ये क्रिया को दर्शाता है, लेकिन नीचे अलग अलग व्युत्पत्ति भी है इसकी। अम, देखो, देखो, डुक्रिय बताइए। करण है कर्मे मनिन। हम्म, तो इसका व्युत्पत्ति क्या हो जाएगी? क्रियते। ठीक है। और डुक्रिय करण है, भावे। हाँ, भावे मनिन, तो इसकी व्युत्पत्ति हो जाएगी क्रिया। हम्म, तो ये अलग अलग ये उणादि सूत्र जैसे मैंने बताया था, सर्वधातुभ्यो मणि, तो ये सूत्र से इसकी ऐसी निष्पत्ति होती है और व्युत्पत्ति होती है। ठीक हो गया। तो अब आते हैं सूत्र पे। क्रिया यस्य साधिका तत्कर्म, जो क्रिया हो रही है वो किसको सिद्ध कर रही है? वो कर्म है। हम्म, किस किसका साध किसके साधन के रूप में क्रिया काम कर रही है? वो कर्म साधिका। क्रिया यस्य साधन अर्थम प्रवर्तते तत्कारकम कर्म उच्यते। क्रिया जिस भी पदार्थ के साधनार्थम यानी उस पदार्थ, जैसे उसको करने के लिए, यस्य पदार्थस्य साधन अर्थम प्रवर्तते, जब शुरू की जाती है, तत्कारकम कर्म उच्यते। हम्म, तो इसको एग्जांपल से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। साधिका पदेन साधनम आक्षिप्यते ततो ही विवृणोति क्रिया यस्य साधन अर्थम इत्यादि।
तत्र च साधिका पदम साधन प्रवृत्ति परम न तो साधन समाप्ति परम। अन्यथा काशीं गच्छन् दुर्गादासः पथि अ, विषु विषु विषूचिकया मृतः इति अत्र गमनक्रियायाः कर्तुः काशी संयोग अभावात् काश्याः कर्मत्वं न स्यात्। तत एव वृत्तौ परिष्करोति साधन अर्थम प्रवर्तते इति। कुछ समझ में आया आपको? देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया है पहले ही केस में किसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। काशीं गच्छन् दुर्गादासः पथि विसूचिकया मृतः, इसका इसका अर्थ बता सकते हैं? इस उदाहरण का अर्थ क्या है? तो दुर्गादास है, हम्म। वो काशी में जाकर, गच्छन ना जाकर, जो पथी क्या होता है? पथी विषु पथ में, जी, मार्ग में, काशी जाते मार्ग हुए, में जाकर नहीं, जाते हुए जाते हुए मार्ग विषु में। चिकया मृता मतलब। हाँ, वो डंग से, बिच्छू के डंग से मर गया। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्रिया कौन सी हो रही है? गच्छन, जाने की। गमन क्रिया। गमन क्रिया कहाँ जाने के लिए हुई थी? काशी, काशी काशी जाने के लिए। क्या काशी में पहुंचा क्या वो? काशी पूछा नहीं। पहुंचा नहीं ना। बीच में ही, रास्ते में ही सांप ने, बिच्छू ने, जिसने भी जो है उसको डंक दिया, डस दिया। ठीक है। और उसकी मृत्यु हो गई। हम्म, इसलिए क्रिया यस्य साधिका, अगर गमन क्रिया जिसका साध कर रही है, मतलब जिसको प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, फलाश्रय। गमन क्रिया का फलाश्रय क्या होता है? उत्तर देश संयोग। ठीक है ना? तो उत्तर देश संयोग तो हुआ नहीं। उत्तर देश यानी काशी, काशी के साथ संयोग तो हुआ नहीं। तो यदि खाली ये बोलेंगे कि क्रिया यत साधिका तत्कर्म, तो फिर बोलेंगे क्रिया का साथ तो हुआ ही नहीं, काशी तो पहुंचा ही नहीं, क्रिया तो कंप्लीट ही नहीं हुई। तो फिर काशी में द्वितीय कहाँ से आ गई, ये कर्म कहाँ से हो गया? उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए वृत्ति में एक वाक्य लिख रहे हैं। क्रिया यस्य साधनार्थम प्रवर्तते। क्रिया जिसको साध करने के लिए प्रवर्तित होती है, शुरू होती है, हम्म तत्कारकम कर्म उच्यते। शुरू तो हो गई थी, काशी के लिए चला तो गया था। इसलिए क्रिया जिस भी कार्य के लिए प्रारंभ हो गई, उसका जो फलाश्रय है, क्रिया समाप्त हुई कि समाप्त नहीं हुई, उसका जो फल आश्रय है, जो उसने क्रिया शुरू करते समय दिमाग में डाल दिया था कि ये मेरा फल है, इसको मुझे प्राप्त करना है, इसको मुझे सिद्ध करना है। तो क्या बोलते हैं, फिर उसको फिर कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाती है, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। तत्र साधिका पदम साधन प्रवृत्ति परम, तो सूत्र में जो साधिका पद है, ये साधन प्रवृत्ति का निर्देश करता है। ये साधन समाप्ति का, न तो साधन समाप्ति परम, साधन समाप्त हो जाएगी ये वो नहीं बोल रहा है। साधिका पद क्या बोल रहा है कि क्रिया जिसको साध करने के लिए प्रवृत्त हो गई, शुरू हो गई, हम्म उसको कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाती, इसलिए अन्यथा नहीं तो काशीं गच्छन् दुर्गादासः पथि विसूचिकया मृतः इति अत्र गमन क्रियायाः कर्तु काशी संयोग अभावात, काशी का संयोग का अभाव है, काशी का संयोग तो हुआ नहीं। हम्म ठीक है ना? काश्याः कर्मत्वम न स्यात्, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो काशी को कर्मत्व प्राप्त नहीं होता था, लेकिन काशी को कर्म प्राप्त होता है, भाषा में ऐसा प्रयोग होता है। इसीलिए क्रिया यस्य साधिका तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति, साधिका इति युक्ते साधन प्रवृत्ति परम, के साधन के लिए शुरू हो जाती है, एटलीस्ट प्रारंभ हो जाती है। तो फिर जो भी क्रिया का जो साध्य होता है, जो उसका वो प्राप्त करना चाहती है, उसको कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। समझ में आ गया? हम्म? तत एव वृत्तौ परिष्करोति साधना अर्थम प्रवर्तते, इसलिए वृत्ति में परिष्करोति क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्रिया यस्य साधना अर्थम प्रवर्तते तत्कारकम कर्म उच्यते। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है।
ये और कुछ नहीं है, ये फलाश्रय ही है, और सेम ही है। जब हम धातु के जब हम धातु में फल और व्यापार की चिंता कर रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था, जो व्यापार आश्रय कौन होता है? कर्ता। तो कर्ता के सूत्र में जो स्वतंत्र पद है, वो मतलब व्यापार आश्रय है, वही है। हम्म, है ना, जिसके व्यापार से क्रिया सिद्ध हुई है, वो मुख्य हेतु बताने की विवक्षा होती है, वही तो करता है। वो स्वतंत्रता वही है। व्याकरण शास्त्र में जब कर्ता के संदर्भ में स्वतंत्र पद का प्रयोग होता है, वो और कुछ नहीं है बल्कि व्यापार आश्रय ही है। और कर्म जो है इस सूत्र में, यत साधिका, जिसको प्राप्त करने की चेष्टा कर रही है क्रिया, वो क्या है? फलाश्रयी है। मतलब क्रिया से हम कुछ प्राप्त जो करना चाहते हैं, वो क्या होता है? फल ही तो होता है, और क्या होता है? हम्म तो ये बस एक और तरीका है फलाश्रय बोलने का। क्रिया यत साधिका तत्कर्म इत्युक्ते फलस्य आश्रयः यः सः कर्म। समझ में आ गया? हम्म। हम्म अब देखो, साधिका हम्म, इति क्रियायाः स्वातंत्र्य अभावे अपि स्वातंत्र्य आरोपात् कर्तृत्व प्रयोगः साधकतमं करणम् इतिवत्। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, टीका से समझते हैं। ननु, यदि कोई प्रश्न करे, स्वतंत्रम तत्प्रयोजकम च कर्तृकारकम, ये हमने पहले सूत्र पढ़ा था कर्ता का। स्वतंत्र और यदि उसका कोई प्रयोजक हो, तो उनको कर्तृ संज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है। अब इसमें, इस सूत्र में क्रिया यत साधिका तत्कर्म, ये जो साधिका, यस्य साधिका, जिसको साध कर रही है, कौन? मतलब जिसका जिसका साध हो रहा है, जिसकी सिद्धि हो रही है। ठीक है। यहाँ पे एक क्रिया है। साधिका, साधिका के अंदर एक क्रिया है, सिद्धि होना, राइट। उसका कर्ता कौन है? जो करने वाला है। नहीं, इस सूत्र में यदि आप देखोगे, क्रिया को ही कर्ता बना दिया है। मतलब क्रिया हम्म। जिसको सिद्ध करती है, सोच के देखो ना, क्रिया जिसको सिद्ध करती है वो कर्म है। ठीक है। हम्म। अरे, अब यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है, क्रिया सिद्ध करती है मतलब क्या होता है? क्रिया को कर्ता बना दिया तुमने। कर्ता का तो सूत्र तो हम्म। ऐसे नहीं था। स्वतंत्रम, वही वही आगे बोल रहे हैं ना, ननु स्वतंत्रम तत्प्रयोजकम च कर्तृकारकम। जो स्वतंत्र है या फिर जो प्रयोजक है, उसको कर्तृकारक बोला। यहाँ पे क्रिया का स्वातंत्र कहाँ से है? क्रिया व्यापार आश्रय थोड़ी है। क्रिया, क्रिया का कोई व्यापार आश्रय होता है। यहाँ पे ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि क्रिया जिसको सिद्ध कर रही है, क्रिया जिसकी निष्पत्ति कर रही है, वह कर्म है? ये प्रयोग कैसे कर दिया सूत्र में? यदि ऐसा कोई प्रश्न करे, उसके उत्तर में अत्र कर्तुः एव स्वतंत्र अवगता, कथम यह क्रियाया अपि स्वतंत्रम। अरे, स्वतंत्रता तो कर्ता की होती है। आपने इस वाक्य में ऐसे वाक्य, इस सूत्र ऐसे बना दिया जैसे क्रिया स्वतंत्र है। क्रिया तो कर्ता कोई करेगा। आपने बोल दिया क्रिया जिसकी निष्पत्ति कर रही है, क्रिया जिसकी सिद्धि कर रही है, क्रिया जो प्राप्त कर रही है। क्रिया कैसे प्राप्त करती है? क्रिया करने वाला कोई एक कारक होता है, जो स्वतंत्र कारक होता है या जो प्रयोजक कारक होता है, उसको कर्तृ संज्ञा प्राप्त होती है। इस सूत्र में आपने क्रिया को ही कर्ता बना दिया, ऐसे कैसे? प्रश्न समझ में आया? पूर्व पक्ष समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म फिर से हम्म। पढ़ते हैं। ननु स्वतंत्रम तत्प्रयोजकम च कर्तृकारकम इति अत्र कर्तुः एव स्वतंत्रता अवगता, कथम यह क्रियाया अपि स्वातंत्र्यम। अरे, क्रिया में कैसे स्वतंत्रता आ गई? इति चेत, यदि कोई ऐसा प्रश्न करे, तत्र आचष्टे स्वतंत्र अभावे अपि इति, उसी को क्लियर करने के लिए स्वतंत्र अभावे अपि स्वतंत्र आरोपात। याद रखना, आरोप बार बार आता है। आरोप यानी उपचारात। ये उपचार से हो रहा है। ठीक है। अत्र क्रियायाः कर्तृत्वम् उपचारात् आरोपात् कर्तरी वाच्य निष्पन्न साधक शब्द यथा करणे अपि साधकतमं रूपेण आरोप्यते, तद्वद यह च बोध्यम। एग्जाम्पल दे रहे हैं। कर्तृ प्रयोग, कर्तृत्व प्रयोग साधकतमं करणम इतिवत। साधकतमं करणम, महर्षि पाणिनि का जो सूत्र है, जिसमें वो
करण कारक की संज्ञा का विधान करते हैं। वो सूत्र ऐसे आता है, साधकतमम करणम। इसको हम आगे देखेंगे जब हम करण कारक पढ़ेंगे। तो साधकतमम करणम में भी ये जो साधक, साधक शब्द का अर्थ होता है निष्पादक। ठीक है ना। जो जैसे कि बालक हस्तेन लिखति, बालक हाथ से लिख रहा है। यहाँ पे जो हाथ है वो करण है, करण करण कारक है, जो कि लिखने की क्रिया की निष्पत्ति में सहायक है। हम्म। तो सूत्र में, अष्टाध्यायी के सूत्र में आता है साधक तमम। तमम देखेंगे, तमम यहाँ पे क्या अर्थ है जब हम सूत्र पढ़ेंगे। तो जो साधक तम रूप यहाँ पे एक आरोप किया गया है। करणम जो साधक तम है, निष्पादक, एक्चुअली निष्पादक जो है वो बालक ही है जो क्रिया कर रहा है, लेकिन फिर भी साधक तमम यानी साधक है ना निष्पादक, किसको बोला जा रहा है? करण को बोला जा रहा है। ये उपचार से बोला जा रहा है। जहां पे इस सूत्र में जैसे उपचार हुआ है, ऐसे ही प्रकृत जो हमारा जो प्रकृत सूत्र है, ये जो क्रिया यत साधिका तत्कारकम स्यात्, तत्कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, इस सूत्र में क्रिया को भी कर्ता जैसा दिखाना एक उपचार है। हम्म। ठीक है, उपचार है, बस इसका अर्थ इतना ही है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। यथा करणे अपि साधकतम रूपेण आरोप्यते तद्वद इह च बोध्यम। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिया को जो ये बनाया है, कर्ता के रूप में दिखाया है, वो सिर्फ आरोप है, वो एक उपचारिक एक प्रयोग है, फिगरेटिव यूसेज है वो, किसी कारण की वजह से। तो प्रश्न ये उठता है ऐसा प्रयोग क्यों किया गया है? हम्म, ये उपचार यहाँ पे क्यों किया गया है, ये प्रश्न उठता है। इसी को क्लियर करने के लिए आगे एक वाक्य बोल रहे हैं, तेन भ्रमाद् विषं भक्षयति इति अत्र कर्तुः अनीप्सिततमस्य अपि विषस्य कर्मत्वं स्यात्। अभी इस वाक्य को समझने के लिए हम्म, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अष्टाध्यायी में कर्म का विधान करने का सूत्र क्या है। ठीक है। तो अब हम अष्टाध्यायी में कर्म का विधान कैसे हुआ है पहले उसको समझेंगे पूरा, फिर हमें ये वाक्य समझ में आएगा कि ये लिखा क्या हुआ है। ठीक है। अभी अष्टाध्यायी में ये जो एक सूत्र बनाया है जीव गोस्वामी ने, अष्टाध्यायी में दो सूत्र आते हैं। ठीक है। प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद सूत्र नंबर 49, हाँ, 50। हाँ 49 ना, और 1 4 50। ठीक है। कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तम चानीप्सितम, ये दो सूत्र है। तो अब हमें पहले ये दो सूत्र समझने पड़ेंगे। देख रहे हो, अनीप्सित अनीप्सिततम यहाँ पे शब्द आया है। ठीक है ना, ये यहीं से आया है, अनीप्सितमा, ईप्सिततमा, अनीप्सितम। तो ये सब क्या है, इसको पहले हम समझेंगे, फिर हम वापिस यहाँ पे आएंगे। ठीक है। तो अष्टाध्यायी में ये सूत्र आता है, कर्तुर ईप्सिततमम कर्म। ठीक है। ये कर्म कारक का विधान करता है। इसमें जैसे जीव गोस्वामी ने क्या बोला, क्रिया यत साधिका तत्कर्म, यहाँ पे ऐसे औपचारिक प्रयोग नहीं किया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोला है, कर्तुहु ईप्सिततमम कर्म। कर्ता का, कर्तु कर्ता, कर्तृ प्रातिपदिक का षष्ठी एक वचन रूप, कर्तुहु षष्ठी एक वचन रूप है यहाँ पे कर्ता का। कर्ता का जो ईप्सिततम होता है उसको कर्म बोलते हैं। अच्छा, ईप्सित, ईप्सित शब्द कैसे बनता है? इप्सित मतलब इच्छा ना। हाँ, ईप्स में सन प्रत्यय लगता है। तो हम्म। ईप्सित तम, तम तम प्रत्यय आएगा ना, तम प्रत्यय किसके लिए होता है? तम वो है ना, अगर प्रयोग हम कब करते हैं तम? गुड बेटर बेस्ट उसमें आता है ना। हाँ, तो तर तम, तारतम्य बोलते हैं ना जिसको। हम्म। तो जो सबसे ज्यादा ईप्सित है, ऐसा बोल सकते हैं, कर्ता का जो सबसे ज्यादा जो ईप्सित है उसको कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि
इस सूत्र का विधान करते हैं। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, कर्ता का जो ईप्सिततम है, हम्म, उसको कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। हम्म, तो कर्तुः क्रियाया आप्तुम यत इष्टम, क्रिया के द्वारा, अब यहां पे देखो, क्रिया के द्वारा जो है, जो इष्ट, जो वस्तु इष्ट है, जो पदार्थ इष्ट है, तत्कारकम कर्म संज्ञम भव। यहाँ पे नॉर्मल प्रयोग किया है, ऐसा कोई क्रिया को ही कर्ता बना दिया। ऐसा कोई औपचारिक प्रयोग यहाँ पे किया नहीं। यहाँ पे कर्ता कर्ता ही है, कर्ता का जो क्रिया के द्वारा जो इष्ट है, जो वो चाहता है, इसका अर्थ वही होता है, फलाश्रयी होता है। कर्ता क्रिया के द्वारा क्या चाहता है? फल को ही चाहता है, और जो जो फल का आश्रय है वो कौन है? कर्म है। भाव एक ही है, कहानी एक ही है, खाली घुमा फिरा के अलग अलग शब्द लिखे हुए। कर्तुः क्रियया आप्तुम यत इष्टतम, इष्टतमम तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। यथा हरिम भजति, हम्म, हरि का भजन कर रहा है। हम्म, तो जब हरि का भजन कर रहा है, यानी हरि को संतुष्ट करना चाहता है ना, तो संतुष्टता का आश्रय कौन है? हरि हम्म, है ना। तो हरि की संतुष्टता ही फल है, हरि के संतुष्टता का फलाश्रय कौन होगा? हरि होगा। तो हरि जो है, उसमें द्वितीय का विधान होके हरि कर्म संज्ञक बन जाएगा। जैसे वैष्णव हरिम भजति। समझ में आ गया? अब इस सूत्र को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। क्रियायाः व्यापारेण कर्तुः यत् इष्टतमं तस्य कर्म इति संज्ञा। क्रिया के व्यापार से जो इष्टतम वस्तु है, यानी कि जो फलाश्रय है, मोस्ट डिजायर्ड, जिसकी सबसे ज्यादा इच्छा हो रही है, तम, तम यानी मोस्ट, और इष्ट यानी ईप्सित, यानी डिजायर्ड, तो उसकी जो है कर्म संज्ञा होती है। कर्तुः इष्टतमः पदार्थः इति उक्ते सः पदार्थः यम क्रियायाः कर्ता क्रियया प्रकर्षेण प्राप्तुम इच्छति। राइट। कर्तुः इष्टतमम पदार्थ मतलब वो पदार्थ जो कर्ता, कर्ता जो है क्रियाया, क्रिया से, क्रिया का जो करता है, क्रिया के द्वारा प्रकृष, प्रकृषेण मतलब बहुत, सबसे ज्यादा जिस वस्तु को चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। किंच अस्मिन् एव पदार्थे कर्ता क्रियाफलम अपि पश्यति। कोई बात है, इसी पदार्थ में जो करता है क्रिया के फल को देखता है। तो जिस भी पदार्थ में कर्ता क्रिया के फल को देखता है, उस पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। इत्युक्ते जो फलाश्रय होता है वो कर्म। अभी उदाहरण देखते हैं। यथा देवदत्तः ओदनम पचति। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। यथा देवदत्तः ओदनम पचति। ठीक है। अब हमने बहुत पहले देखा हुआ है, पचति यानी विक्लिति अनुकूल व्यापार, है ना। फलानुकूल व्यापार, पचन, पचन धातु का जो फल होता है, वो क्या होता है? विक्लिति यानी पक जाना। हम्म, तो विक्लिति अनुकूल जो व्यापार होता है, वो देवदत्तः ओदनस्य विक्लितिम इच्छति। तो विक्लिति होना, देवदत्त जो विक्लिति होना देखना चाहता है, वो कहाँ पे है? ओदन में है, चावल में है। हम्म तो तो वो क्या हो गया? अतएव क्रियायाः फलम अपि सः उदने एव पश्यति, अतश्च पचन क्रियाया संदर्भेण देवदत्तस्य इष्टतमम अत्र ओदन पदार्थ इति स्वीक्रियते। तो इस संदर्भ में, पचन क्रिया के संदर्भ में, जो इप्सिततमम यानी इष्टतम, इष्टतमम जो पदार्थ है वो क्या हो गया? ओदन हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, इप्सिततमम यानी फलाश्रय वो ही है और कुछ नहीं है। जैसे जो स्वतंत्र था वो क्या था? व्यापार आश्रय था। और जो ईस्ट ईप्सित तम है वो क्या है? फलाया, फलाश्रय है।
यस्य साधिका फलाश्रय। ठीक है। तथा च तस्य प्रकृत सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति, उसकी इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। ठीक है। अभी एग्जांपल देखते हैं। देवदत्त ग्रामम गच्छति। तो जो यहाँ पे गमन जो क्रिया हो रही है, गमन क्रिया का जो हमने कैसे उसका लक्षण किया था, उत्तर देश संयोग व्यापार। ठीक है ना। तो उत्तर हम्म। देश संयोग अनुकूल व्यापार यहाँ पे लिखा है ना, उत्तर देश संयोग अनुकूल व्यापार। तो उत्तर देश संयोग मतलब कि जो ग्राम है उसके साथ देवदत्त का मिलना, मतलब वहां पे पहुंचना। तो इप्सित तमाम पदार्थ क्या हो गया, ग्राम हो गया। क्योंकि जिसके साथ संयोग का जो फल है वो ग्राम ही तो है। उत्तर देश संयोग क्या है, ग्राम है। तो ग्राम क्या हो गया, फलाश्रय हो गया, फल का आश्रय हो गया। तो इसलिए वो क्या हो गया, ईप्सित तम हो गया, और वो क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है। देवदत्त हरिम भजती, अभी हमने देखा। तुष्टि अनुकूल परिचरण आत्मक व्यापार। तुष्टि, संतुष्टि के अनुकूल, भगवान की संतुष्टि के अनुकूल जो परिचरण इत्यादि, पूजा इत्यादि जो व्यापार है। तो संतुष्टि कहाँ पे है, भगवान में है, हरि में है। तो इसलिए हरि क्या हो गए, फलाश्रय हो गए, ईप्सित तम पदार्थ हो गए। और ईप्सित तम पदार्थ होने से उनकी कर्म संज्ञा हो गई। ऐसे ही देवदत्त अपूपान खादति। देवदत्त भजिया खा रहा है, पकोड़े खा रहा है। तो खादन क्रिया का हमने लक्षण देखा था, क्या था, गल बिलाद संयोग आत्मक व्यापार है ना। गल बिल अध संयोग, याद है कि नहीं। खादन क्रिया का हमने व्यापार लक्षण देखा। तो गले के साथ जो अधः भाग है गले का, उसके साथ संयोग, उसके साथ जुड़ जाना। तो वो जो पकोड़े खा रहा है अपूपान, तो उसमें ही तो उसका संयोग हो, तो वही तो फलाश्रय है। और वही ईप्सित तम, खाने खाने की खादन क्रिया का ईप्सित तम क्या हो गया, अपूप। अपूपान अपूप पदार्थ। तो इसलिए उसको क्या हो गया, कर्म संज्ञा प्राप्त हो गई। तो ये सूत्र समझ में आएगा। कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, कर्ता का जो ईप्सित है, यानी जो वो चाहता है, जिसको प्राप्त करना, जिसके लिए वो क्रिया कर रहा है, यानी फलाश्रय, उसको कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। अभी ईप्सित तम, इस शब्द के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। ईप्सित तम। ठीक है। अत्र इदम स्मर्तव्यम। यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी चाहिए। यत ईप्सित तमम इति अनेन कर्तुः स्वस्य रुचि कीदृशी वर्तते इति चिन्तनं न क्रियते, अपितु क्रियया कर्ता किम इच्छति इति अस्य एव अत्र चिन्तनं करणीयम्। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जब ईप्सित शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं, ईप्सित तम शब्द का प्रयोग करते हैं, हम्म, वो कर्ता की रुचि किसमें है, हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। क्रिया के द्वारा वो क्या चाह रहा है, इसकी ही चिंता करनी है। इसका उदाहरण देखते हैं। यथा कस्यच देवदस्य देवदत्तस्य यद्यपि अपूपाः द्वेष्याः स्युः। कोई एक देवदत्त है, उसको जो अपूप पदार्थ है, जो पकोड़े हैं, और उसको अच्छे नहीं लगते। डाइटिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसको नहीं अच्छे लगते हैं। ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, तथापि यद्यपि देवदत्तः अपूप अपूपानां पचन क्रियां करोति, यदि उसको अच्छे नहीं लगता है, लेकिन अगर उसने खाया, यदि उसने खाया, तो हम उसको ईप्सित तम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो खा रहा है। और वो क्रिया से जो है, वो क्या चाहता है, खाना चाहता है। किसको खाना चाहता है, पकोड़े को खाना चाहता है। अभी उसको पकोड़े अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, उसका चिंतन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे कारकों का हम्म। चिंतन क्रिया के संदर्भ में होता है। कल को बोलेगा मेरे को अच्छे नहीं लगते, तुमने बोला इसलिए मैंने खा लिया। हम्म, तो फिर ये ईप्सित तम नहीं हो रही। वैसे ईप्सित तम जब हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वैसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्तु स्वस्य रुचि कीदृशी वर्तते, उसकी रुचि है नहीं है खाने में, उसकी उसका ईप्सित तम से कोई लेना देना नहीं। ईप्सित तम यानी क्रिया या कर्ता, कर्ता जो क्रिया के द्वारा क्या चाहता है, उसकी ही ईप्सित तम यहाँ पे संज्ञा होती है, और उसको ही कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। हम्म? यदि देवदत्त अपूपानां पचन क्रियां करोति तर्हि तत्र देवदत्त अपूपान पचति। पचन क्रिया या खादन क्रिया या जो भी है, अत्र
अपूपाः एव पचन क्रियाया संदर्भेण देवदत्तस्य ईप्सिततमाः सन्ति यतो हि पचन क्रियाः फलं देवदत्त अपूपेषु एव पश्यति न अन्यत्र। तो यहाँ पे अगर खादन क्रिया देते तो भी अच्छा एग्जाम्पल होता था, बट जो भी है, तो अगर उसने ना चाहते हुए भी खाया या ना चाहते हुए भी उसको पकाया, तो फलाश्रय तो वही है, वो को अच्छा लगे नहीं लगे वो उसका मैटर नहीं करता। एवमेव देवदत्तः विषम भुंक्ते। देवदत्त विष खाता है। अब ये बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है। देवदत्त विष खाता है। अब ये जो हम एग्जांपल इस संदर्भ में जो ले रहे हैं अभी ये वाला, वो ये ले रहे हैं कि वो जानबूझ के विष खा रहा है, ठीक है। अनजाने में विष खा रहा है वो नहीं, ठीक है ना। जैसे सुसाइड होता है, जैसे कोई लोग व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए विष खाते हैं ना, उस सेंस में, ठीक है ना। तो एवमेव देवदत्तः विषम भुंक्ते इति अत्र अपि स्वेच्छया अनिच्छया वा, अपनी इच्छा से कर रहा है, इच्छा नहीं है तो भी कर रहा है, किसी और की जबरदस्ती से कर रहा है, दंड की वजह से कर रहा है, या किसी ने उसको मारने की धमकी दी है उसकी वजह से कर रहा है, जिसकी भी वजह से कर रहा है। यदि देवदत्त को मालूम है कि ये विष है और वो यदि खा रहा है, तो विष क्या हो गया? कर्म। ईप्सित तम हो गया। इच्छितम। ईप्सित तम इच्छितम। होने से उसको कर्म संज्ञा हो गई। समझ में आ गया? हम्म। हम्म। परंतु इदम विषम अहम भक्ष्ये इति ज्ञात्वा, ये इसको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, कि मैं विष खा रहा हूं, मेरे को विष खाना नहीं है, हैं? ये जबरदस्ती कोई खिला रहा है, या सिचुएशन लाइफ में ऐसी है कि मेरे को खाना पड़ रहा है, वो अलग बात है। खा रहा है ना, उसको पता है ना कि ये विष है। जब तक उसको पता है कि ये विष है, तो विष को हम क्या बोलेंगे? ईप्सित तम पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। और जो ईप्सित तम होता है वो, उसको कर्म संज्ञा प्राप्त होती है, ठीक है। अगर पूरी अनजाने में खाया। हाँ अभी आएंगे उसके ऊपर आएंगे। ये जब जान के खाने की तब की बात हो रही है, ठीक है, ज्ञातवा, इसलिए यहाँ पे ज्ञातवा लिखा हुआ। हम्म। हम्म। चिन्तयित्वा च विषं भुञ्जानः देवदत्तः भोजनक्रियायाः गलबिलसंयोगरूपफलं विषये एव पश्यति इति कारणात् विषस्य ईप्सितमत्वम् अस्ति। उसको जब मालूम है कि मैं विष खा रहा हूँ, ऐसा चिंतन उसके दिमाग में है, तो गलबिल संयोग विष के साथ होगा, इसलिए वो विष में ही फलाश्रय जो है विष में ही देख रहा है, इसलिए वो विष क्या हो गया? ईप्सित तमत्व पदार्थ हो गया और उसकी कर्म संज्ञा हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अकर्मक धातुओं के बारे में भी बताया है, क्योंकि अकर्मक धातुओं का भी प्रसंग जब हमने पहले पढ़ा था, कर्म के संग में ही पढ़ा था, याद है? धातु सकर्मक और अकर्मक का क्या लक्षण हमने किया था, याद है? कि वो वाक्य याद है कि नहीं? समान अधिकरण। वो हम्म। अकर्मक है। वही अधिकरण। समान अधिकरण कर्म नहीं, समान अधिकरण किसका समान अधिकरण? किन चीजों का समान अधिकरण? कर्म का क्रिया और कर्म का क्रिया और कर्म का? ऐसे नहीं बोलते फल। कभी। व्यापाराश्रयो, व्यापाराश्रय फलाश्रयो हो समान अधिकरण का करणत्व धातु अकर्मकत्व, और व्यापाराश्रय फलाश्रयो हो वयाधिकरणत्व धातु सकर्मकत्व, ठीक है ना। हम्म। समान अधिकरण किसका? मतलब समान अधिकरण मतलब एक ही आश्रय है, किस चीज का एक आश्रय है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो व्यापार आश्रय और फल आश्रय। हम्म। तो वो सब वाक्य बार बार पढ़ने चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे भाषा में क्लैरिटी आती है बोलने में, वरना हम कुछ भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे देखो, ये लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, ये जो शब्दों का जब चयन करते हैं बहुत सोच समझ के चयन करते हैं। एकदम एग्जैक्ट जो इनको बोलना होता है ना, इनका लक्षण बहुत स्ट्रांग होता है। तो अकर्मक धातु उसी प्रकार से समझा रहे हैं। कासांचन क्रियाणाम संदर्भेण कर्तुः ईप्सितम स्वयं कर्ता एव अस्ति, वही हो गया ईप्सित तम यानी फलाशय। तो अभी हमने क्या बोला कि फलाश्रय और व्यापाराश्रय समान अधिकरण, ये वही बोल रहे हैं। अगर किसी क्रिया के लिए कर्ता जो है ईप्सित तम, खुद को ही देखता है, खुद को ही देखता है यानी जो फलाश्रय खुद ही है, एक ही बात हो गई, है ना। तो हम्म। कश्चन अन्य पदार्थ किसी और पदार्थ पे नहीं देखता है,
जो ईप्सित तम जो है, ईप्सित तमत्व जो है वो खुद में ही देखता है, किसी और पदार्थ में नहीं देखता है। यथा हसन शयन वर्धन आदि क्रिया, हमने डिटेल में देखा, हसन क्रिया, शयन क्रिया, वर्धन क्रिया, त्यजन क्रिया। फलम कर्ता स्वस्मिन् एव पश्यति, अन्यत्र न पश्यति, अतः एतासां क्रियाणां विषये कर्तुः ईप्सित तम कर्ता एव भवति। तो ऐसे विषयों में कर्ता का जो ईप्सित तमत्व खुद ही है वो, और कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं। अस्यां स्थितो एतेषाम् अर्थानां वाचकाः हस क्षीङ् वृद्ध इत्यादयः ये धातवः तेषां कर्म पदम एव न संभवति। ऐसी स्थिति में ये जो हंसना, सोना, है ना, और वर्धित वर्धित होना, वर्धन होना इत्यादि क्रियाओं में सत्ता क्रिया, भू धातु की जो क्रिया है, वर्तन क्रिया इत्यादि जितनी भी क्रियाएं हैं, ऐसी सब क्रियाओं में एक अलग से कोई कर्म पद होने की संभावना ही नहीं है। एतादृशः धातवः धातुपाठे अकर्मकधातवः इति नाम्ना परिगणिताः सन्ति। ऐसे धातुओं को धातु पाठ में अकर्मक धातु नाम से बुलाया गया है। लगभग 650 धातु अकर्मक, ये तो हमने पढ़ा है, खाली उसका रिवीजन। ठीक है ना। अलग अलग शब्दों में एक ही भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। अभी अब आते हैं, जब हम देख रहे थे कि जब हमने देखा था कि तो वो तो जहर वो खाना चाह रहा है, तब तो हम बोल सकते हैं ईप्सित तम है। अगर अनजाने में खा लिया उसने, हम्म, फिर क्या होगा? तो अब उसकी चर्चा यहाँ पे प्रारंभ होती है। हम्म, ईप्सित ईप्सितत्वस्य आधारेण पदार्थानां विभाजनम्। ते पदार्थाः ये ईप्सिताः सन्ति, दृशेषु पदार्थेषु प्रकर्षेण ईप्सितः स ईप्सिततमः नाम्ना निर्दिश्यते, तथा च तस्य प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति। अन्येषां पदार्थानाम् इत्युक्ते ये ईप्सिताः सन्ति परन्तु ईप्सिततमाः न सन्ति, तेषां कर्मसंज्ञा न भवति। एतत् स्पष्टीकर्तुम् एव प्रकृतसूत्रे ईप्सिततम इति तम प्रत्ययान्त शब्दस्य ग्रहणम वर्तते। ठीक है, पहले ये देखते हैं, उसको उसके ऊपर बाद में आते हैं। अब दल कृत्यम, दल दल का अर्थ होता है पद। ठीक है, तो सूत्र में जितने भी पद होते हैं, ठीक है ना, यानी इस सूत्र में कितने पद है? कर्तु, ईप्सिततम, तीप्सिततमम, कर्म, तीन पद हैं। तो ये जो पदछेद होता है इसको पदछेद बोलते हैं। जैसे हम किसी श्लोक का भी पदछेद करते हैं ना, हम्म, तो एक जो पद है उसको दल भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो दल कृत्यम एक एक्टिविटी होती है। हम्म, यहाँ पे आप देखोगे काफी सूत्र में दल कृत्यम आता है। तो दल कृत्यम से हम प्रश्न पूछते हैं सूत्र के ऊपर कि भाई ये पद क्यों डाला है। याद है जब हमने वाच्यलिंगा नाम तुल्य वाला जो सूत्र पढ़ा था, उसमें हमने दल कृत्यम किया था। यहाँ पे वाच्यलिंग क्यों डाला है? यहाँ पे तुल्य अधिकरण क्यों डाला है? क्या इसकी जरूरत है, क्या इसकी आवश्यकता है? यदि वो नहीं होता तो क्या होता था? तो क्या आवश्यकता है क्या उसकी? ये प्रश्न करते हैं हम उसके ऊपर। तो दल कृत्यम यानी इसके ऊपर प्रश्न करना, इस सूत्र के ऊपर। कर्तु इति किमर्थम, कर्ता का जो ईप्सित तम है उसको कर्म बोलते हैं। तो ये प्रश्न ये कर रहे हैं, कर्ता का ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता है? अगर खाली हम इतना ही बोलते कि ईप्सित तमम कर्म, ठीक है ना, तो क्या प्रॉब्लम होती थी इससे? क्या उससे कुछ गड़बड़ होती थी क्या? ये लक्षण में मतलब अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष आ जाता था? ऐसा यदि प्रश्न करते हैं तो उसको रेजोल्यूशन यहाँ पे आता है कि भाई अन्य कारकस्य यद ईप्सिततमम तस्य प्रकृत सूत्रेण कर्म संज्ञा न भवति। भाई कर्तु का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना। अ, अन्य कारक का जो ईप्सिततम है उसको यहाँ कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं होगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे यथा एक सेकंड। देवदत्तः माशेषु अश्वान बध्नाति, ये बध्नाति है, ये बंधाती नहीं है, बध्नाति। ठीक है। ओके, इसका अर्थ क्या हुआ? देवदत्त जो अश्व है उसको बांध रहा है। कहाँ पे बांध रहा है? जहाँ पे माश है। माश यानी घोड़ा, जो वो जो चना खाता है ना, तो उसको माश बोलते हैं। ठीक है। अभी देवदत्त अश्वान बध्नाति,
अभी क्रिया कौन सी हो रही है? बांधने की। बांधने की क्रिया हो रही है, उसका कर्ता कौन है? देवदत्ता। बंधन क्रिया हो रही है, कर्ता है देवदत्त। देवदत्त कर्ता का ईप्सित तम क्या है? अश्व को बांधना है। अश्व है। अश्व पदार्थ है हम्म, ना? हम्म, वही फलाश्रय तो वही है, जिसको बांधना है ना? वो अश्व है, तो अश्व में आगी द्वितीय आ गई। उसको हमने ईप्सित तमत्व बोल करके कर्म संज्ञा देगी। अच्छा, माश। माश यानी वो जो चना है। माश किसका ईप्सित तम है? अश्व का। अश्व का। ठीक है ना? क्या हम्म। बदनाती क्रिया में अश्व जो है वो करता है क्या? नहीं। नहीं है। हाँ। अगर कर्तु, अगर सूत्र में कर्तु, कर्ता का ईप्सित तमा, यदि कर्तु शब्द अगर नहीं डालते, कर्ता का ये शब्द अगर नहीं डालते थे, तो फिर किसी भी कारक का ईप्सित तम को हम क्या बोल देते थे? कर्म बोल देते थे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो हम्म, माश में भी कर्मत्व आ जाता, अतिव्याप्ति हो जाती उसे, उस लक्षण की। हम्म, इसलिए कर्तु का होना जरूरी है। इसलिए माश में, माश का अश्व के साथ संबंध है, प्रिय होने का संबंध है, केवल संबंध को दर्शाने के लिए। क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है उसका। बदनाती क्रिया का माश के साथ कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध एक अन्य पदार्थ के साथ है, और हम जानते हैं कि जब अन्य एक पदार्थ का अन्य पदार्थ के साथ संबंध होता है, तो संबंधे तदाश्रयात षष्ठी। हम्म, षष्ठी शेषे, इस सूत्र से षष्ठी आ जाती है। इसलिए बहुवचनम, षष्ठी बहुवचनम का प्रयोग होकर माशेषु हो गया है। ये तो सप्तमी है क्या इसमें? क्या? सॉरी, हाँ। सॉरी सॉरी, सप्तमी आई है, तो मैं भूल हो गई थी मेरे से। माश में यानी मतलब जिसमें माश है, उसमें जहाँ पे वो खड़ा है नीचे माश है, तो वो आधार हो गया, राइट। माशेषु। मैं गलती से ये बोल गया, षष्ठी बोल गया, तो सप्तमी आई है वहां पे। आधार है वो, आधारो अधिकरण से, करण आधारो अधिकरण से उसमें सप्तमी का, बहुवचनम सप्तमी का प्रयोग हो गया है, मतलब जहाँ पे वो चना डाला हुआ है उसके ऊपर घोड़ा खड़ा। ठीक है ना? हाँ, सही है। तो इसमें हम सप्तमी का प्रयोग है, वरना तो वहां पे द्वितीय का प्रयोग होके जो है माशान ऐसा कुछ आ जाता था, बट वैसा है नहीं। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया? हम्म, हम्म। इत्यत्र देवदत्तस्य बन्धनक्रियायाः सन्दर्भेण ईप्सित पदार्थ अश्व इति अस्ति। अतः तस्य कर्मसंज्ञम् अवश्यं भवति, परन्तु अश्वपदार्थस्य ईप्सिताः ये माशाः तेषां कर्मसंज्ञा न भवति। अश्व का जो ईप्सित है माश, उसको कर्मसंज्ञा नहीं मिलेगी, वो कर्ता नहीं है अश्व। कर्ता कौन है? देवदत्त है। इसलिए कर्तु ईप्सिततमं कर्म। ठीक है। अभी दूसरा पद, ईप्सित तमम क्यों डाला है? ठीक है ना, ईप्सित तमम यहाँ पे क्यों डाला है? हम्म, इसे प्रयोग क्यों किया है? अच्छा, ईप्सित खाली बोलने से नहीं चलता था क्या? ईप्सित तम क्यों बोला है? खाली ईप्सित बोल देते, जो जो वो चाहता है ना? ईप्सित तमप ग्रहणम किमर्थ, मतलब कि तमप प्रत्यय का ग्रहण यहाँ पे क्यों किया हुआ है? प्रश्न समझ में आया? हम्म, हाँ। कर्तु यह ईप्सितम तत्कर्म, ऐसा कुछ बोल देते। कर्तु ईप्सितम कर्म, तमप क्यों डाला है? प्रश्न करना चाहिए, तमप क्यों डाला भाई? ये पदार्थाः ईप्सिताः सन्ति, परन्तु ईप्सिततमाः न सन्ति, तेषां विषये प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा न भवति। अच्छा, जो पदार्थ ईप्सित तो है लेकिन ईप्सित तम नहीं है, उनकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ऐसा कैसा होता है? उदाहरण दे रहे हैं, यथा देवदत्त पयसा ओदनम भुंक्ते। अच्छा, इसका अर्थ बताओ। इस वाक्य का अर्थ क्या है? पैसा मतलब? दूध, दूध, पयः। अच्छा। तो देवदत्त जो दूध, वो चावल खाता है ऐसा? दूध और चावल खा रहा है, लेकिन पयसा में कौन सी विभक्ति आई है? पैसा। टा इसका। प्रत्यय है, तृतीया। ठीक है ना? हम्म, तो देवदत्त पयसा सह ओदनम भुंक्ते, दूध के हम्म, साथ चावल खा रहा है। अच्छा, यहाँ पे खा तो दोनों रहा है। जब खा रहा है तो दोनों खा रहा है ना, दूध भी खा रहा है, चावल भी हम्म, खा रहा है।
हम्म। तो दोनों ही ईप्सित है उसके, ईप्सित है कि नहीं? चाहता तो दोनों को हाँ। है, लेकिन मुख्य रूप से किसको चाहता है? चावल। चावल खाना चाहता है। दूध सहायक है खाने में, हम्म। इसलिए वो क्या हो गया, साधक तमम करणम, वो करण हो गया वो। उस सूत्र से आएगा आगे, ठीक है, इसलिए उसमें तृतीया आ गई। कर्तृ करण में वो तृतीया, ठीक है ना। ये लिखा आगे हम्म। कि अत्र यद्यपि देवदत्त ओदनम अभी भुंक्ते, पयः अपि भुंक्ते, चावल भी खा रहा है, दूध भी खा रहा है, तथापि भोजन क्रियायाः संदर्भेण देवदत्तस्य ईप्सिततम पदार्थः ओदनम इति एव अस्ति। मुख्य रूप से खाने की जब क्रिया हो रही है, उसको मुख्य रूप से चावल खाने की इच्छा है। अब हम्म। वो इच्छा चेंज हो सकती है, वो अलग बात है। हम्म। जैसे ओदनेन सह पयः, पयम, ऐसा कुछ होता था। पयसम भूंगते, अगर उसकी जो है दूध मुख्य रूप से खाने की इच्छा होती थी, ओदन यदि जो होता था अगर वो सहायक पदार्थ होता था, तो फिर पयस में द्वितीय आ जाती थी और ओदन पदार्थ में तृतीय आ जाती। बट इस संदर्भ में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उसके मुख्य रूप से खाने की इच्छा क्या है? उदन है, ठीक है ना। तो भोजन क्रिया है संदर्भ में ना देवदत्त से ईप्सित तम पदार्थ ओदनम इति एव अस्ति, पयः तु ओदनस्य संस्काराय प्रयुज्यते। मतलब ओदन को गीला करने के लिए, थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए, हाँ उसके लिए जो है, हम्म। ओदन नास्ति चेत पयसः अपि न उपयोग इतिहास है। अगर ओदन नहीं खा रहा होता तो दूध नहीं साथ में लेता था वो। दूध एक्स्ट्रा साथ में इसलिए ले रहा है ताकि वो चावल के साथ मिक्स करना चाहता है। इसका आशय, इसका जो सारांश है वो ये, अतः पयः यद्यपि ईप्सितम भवितुम अर्हति, दूध खा रहा है तो मतलब उसकी इच्छा तो है ना, ईप्सित है वो, किंतु ईप्सित तम नहीं। हम्म, तथापि तत् ओदन सदृशम ईप्सित तम न अस्ति, ईप्सितम अस्ति किंतु ईप्सित तमम न अस्ति। समझ में आ गया? अतः अत्र केवलम ओदनस्य एव प्रकृत सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। केवल ओदन की ही प्रकृत सूत्र से, यानी कि ये वाले सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, पयस की नहीं होगी। पयः तु साधकतमं करणमिति, यानी कर्ण संज्ञा एव विधीयते, इसको कर्ण संज्ञा प्राप्त होगी जिससे कि उसमें तृतीय आएगी। समझ में आया? हाँ। हम्म। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ईप्सित, ईप्सितत्वस्य आधारेण पदार्थानां विभाजनम, हमने देखा कि ईप्सितत्व यानी कि ईप्सिततम पदार्थ को ही ईप्सित बोला जाता है, ठीक है ना। के ईप्सिततमः नाम्ना दृश्यते, ठीक है, कि जे ईप्सिताः सन्ति परंतु ईप्सिताः न सन्ति तेषां कर्म संज्ञम न भवति। अभी ये वाक्य समझ में आया? जो ईप्सित हम्म। हैं लेकिन ईप्सिततम नहीं है, उनको कर्म संज्ञा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो दोनों ही, ये तो संगी है ना, इसके इसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते। इसके ऊपर क्या प्रश्न उठाएंगे, कर्म क्यों डाला भाई, कर्म तो संज्ञा है, उसके ऊपर क्या प्रश्न उठाओगे। तो कर्तु और ईप्सिततमम क्यों डाला, उसके ऊपर प्रश्न उठाया और उसको रिजॉल्व किया कि भाई कर्तु क्यों चाहिए, ईप्सिततम में तमप क्यों चाहिए, दोनों को रिजॉल्व किया, ठीक है। अभी कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं, ये पदार्थ, ये पदार्थाः ये द्वेषाः सन्ति, एतेषां पदार्थानां तथा युक्तं च अनिप्सितम् इति अग्रिमसूत्रेण कर्मसंज्ञं भवति। ये पदार्था ते उपेक्षाः सन्ति, हम्म, इत्युक्ते ईप्सिताः अपि न सन्ति, द्वेषाः अपि न सन्ति, तेषां विषये कर्तुः मनसि औदासीन्यं वर्तते, तेषां पदार्थानाम् अपि तथा युक्तं च अनिप्सितम् इति अग्रिमसूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति। तो इसलिए दो सूत्र बनाए गए हैं। यहाँ पे उन्होंने ईप्सिततम जो शब्द का जो प्रयोग किया है ना, उसकी वजह से जो ईप्सित नहीं है, ईप्सित नहीं है बोलने के आशय दो होता है। ईप्सित नहीं है मतलब जिसे द्वेष करता है व्यक्ति, ठीक है, और जिसको नहीं चाहता है। और ईप्सित नहीं है बोलने से जिसके जिसके प्रति वो उदासीन है। ऐसा नहीं कि वो उसको चाहता है, और ऐसा भी नहीं है कि उसको नहीं चाहता है, उसे द्वेष करता है। उदासीन होते न्यूट्रल होते, न्यूट्रल जिसको बोलते हैं। तो ये हम्म। दोनों जब भी ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आएंगे, तो भाई उनको कर्म संज्ञा होगी नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, क्योंकि इस सूत्र में तो ईप्सित तम बोला गया है। तो अब अगला सूत्र देखते हैं, ठीक है। ये भी सूत्र कर्म संज्ञा का विधान करता है।
तो यहाँ पे दो दो सूत्र नहीं, कर्म संज्ञा के तो बहुत सारे सूत्र हैं। बट जिस संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, हरे नाम अमृत व्याकरण के जिस सूत्र के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, वो एक सूत्र में यहाँ पे दो सूत्र आते हैं। तो ये दूसरा सूत्र में क्या बोलते हैं? तथा युक्तम चानीप्सितम। इसमें पद कितने हैं? तथा युक्तम च अनीप्सितम। ठीक है ना? तथा युक्तम च अनीप्सितम। ये दूसरा सूत्र है अष्टाध्यायी में, कर्म कारक का विधान करने वाला। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? इस सूत्र की आवश्यकता कैसे आ गई भाई? हो गया ना अभी? सब तो बोल दिया, फलाश्रय है इत्यादि। नहीं, अभी नहीं आई है। अभी सब कुछ हुआ नहीं। कर्तुः क्रियया आप्तुम यत अनीप्सितम। कर्तु यानी कर्ता का क्रिया के द्वारा जो अनीप्सित है, आप तुम यद अनीप्सितम, वो चाहता नहीं है। ईप्सित तमो तो छोड़ो, वो ईप्सित भी नहीं है, अनीप्सितम। ठीक है ना? ईप्सित भी नहीं है वो। ठीक है। तत्कारकम फलाश्रयम यद कर्म संज्ञम भवति। अगर तो वो भी वो यदि कर रहा है तो उसके फलाश्रय को भी कर्म संज्ञा प्राप्त होगी। उदाहरण देखते हैं। यथा ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशयति स्पृशति। हम्म, ग्राम में जा, अच्छा यहाँ पे मेरे को ये वाक्य देखो खाली। ठीक है। ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति। इसमें क्रियाएं कितनी हो रही हैं? दो। दो क्रिया हो रही है। कौन सी दो क्रिया हो रही है? गच्छन और एक स्पृशति। गमन क्रिया और स्पर्शन क्रिया। ठीक है। ये दो क्रिया होगी। ठीक हो गया। अभी देवदत्त, जैसे देवदत्त ले लेते हैं। देवदत्त ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। इसका इसका अर्थ बताओ पहले, इसका अर्थ क्या है? ग्राम में जाते समय हम्म। वो ट्रेन से उसका स्पर्श हुआ। हाँ, तृण से उसका स्पर्श हुआ। ठीक हो गया। ठीक है। हम्म, जो गमन क्रिया है उसका कर्म क्या है? ग्रामम। हाँ, ग्राम, ग्राम पदार्थ है। और जो स्पर्श रूपी जो क्रिया है उसका कर्म क्या है? ट्रेन। तृण है। ठीक है। अब आपने बोला तृण है, अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या दोनों जो कर्म संज्ञाएं हैं, ग्राम और तृण, दोनों दोनों क्रियाओं की जो दो अलग अलग कर्म संज्ञाएं हैं, क्या हम इसका विधान पूर्व सूत्र से कर सकते हैं? पूर्व सूत्र क्या था बताओ, इसके पहले जो हमने पढ़ा? कर्तु इप्सिततमम कर्म। हाँ, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। अब इस सूत्र को हमने डिटेल में पढ़ा। क्या हम इस सूत्र से, पहले ग्राम पे आते हैं, क्या हम ग्राम जो देवदत्त है, क्या ग्राम का ईप्सिततम है कि नहीं है? ग्राम इप्सितम है। 100% है। वो तो ग्राम में जा रहा है। हम्म, अभी तृण। ठीक है। क्या तृण उसका ईप्सिततम है क्या? नहीं। नहीं है। ईप्सिततम, वो तो ईप्सित नहीं है, वो अनीप्सित है। हम्म, समझ में आया? अनिश्चित मतलब ऐसे थोड़ी है कि वो चाहता है कि मैं जो है ग्राम में जाऊंगा, मैं जो है तृण को स्पर्श करूंगा, घास को स्पर्श करूंगा, कितना मजा आएगा। ऐसे तो कोई नहीं जाता है। वो तो ग्राम में जा रहा है, चलते चलते जो है उसका स्पर्श हो रहा है। हम्म। ये इच्छा थोड़ी है हम्म, उसकी, उसकी इच्छा थोड़ी है। हम्म, राइट। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने पहले बोला कि स्पर्शन पदार्थ का कर्म क्या है? तृण है। लेकिन अभी आप हम्म, बोल रहे हो कि जो तृण पदार्थ है उसकी पूर्व सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं हो सकती है। इसलिए ये सूत्र बना है। हम्म? तथा युक्तम च अनिप्सितम। जो अनिप्सित होगा, हम्म, उसको भी इसकी भी कर्म संज्ञा होगी। समझ में आया? हम्म, हम्म। हम्म, अब अनिप्सित के दो अर्थ हैं, नीचे देखोगे। हम्म, ये जो अनिप्सित शब्द है ना, इसके दो अर्थ हैं। ते पदार्था, अच्छा ये पहले बोलो। ते, ये ते पदार्था ये उपेक्षा संति, जिसकी उपेक्षा है, मतलब अभी घास को स्पर्श करना वो, उसको द्वेष भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसको, वो घास को स्पर्श करना नहीं चाहता है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम्म?
ठीक है, घास को स्पर्श हो गया हो गया, वो चाहता भी है ऐसा भी नहीं है, वो उसको स्पर्श करने से उसको द्वेष है ऐसा भी नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल को उदासीन बोलते हैं, उसकी घास को स्पर्श करने के प्रति उसकी उदासीनता है। ऐसा कोई है नहीं कि मतलब करना ही करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनीप्सित के दो अर्थ होते हैं, मतलब ईप्सित न होना यानी उदासीन होना, और एक दूसरा भी अर्थ होता है ईप्सित न होना यानी द्वेष होना, मतलब वो तो मैं करना ही नहीं चाहता लेकिन फिर भी हो गया। उसका भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? ग्रामम गच्छन अहिम लंघयति। हम्म, इसका अर्थ बताओ क्या है? अहिम मतलब अहिम नहीं पता? सर्पम, फूल। सर्प, अच्छा सब। फूल नहीं। अहि। हम्म, ग्राम में जाते समय हम्म, सर्प का लंग गए थी, लांग के गए ऐसा। उसको लांग के गया। हम्म, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप ग्राम में जा रहे हो, हम्म, और हम्म। यदि आपने सर्प देख लिया तो क्या उसको लांग के जाओगे क्या? ना उसको जान दो, उसके बाद में जाएंगे। उसको जान दो मतलब ये आप दूसरे रास्ते से चले जाओगे, हम्म, है साइड से चले जाओगे, है ना? उसको लांग के हम्म, थोड़ी ही जाओगे, लांग के जाने में तो काटने का भय है उसका, है ना? अच्छा वो हम्म, लांग के गया, इसका अर्थ क्या है? कि वो अनजाने में लांग के गया। घास में ऐसा अर्थ हम्म, नहीं है, देखो, घास को जब आप स्पर्श करोगे, हम्म, आप चाहते नहीं हो स्पर्श करना लेकिन उससे आपका द्वेष भी नहीं है, लेकिन आप सर्प हम्म, को जब लांग के जा रहे हो, सर्प से तो आप द्वेष करते हो, लेकिन आपका ध्यान नहीं था, या तो सर्प ने आप जो विवर्तवाद है, सर्प को रस्सी समझ लिया आपने, ठीक है ना, तो उसको रस्सी समझ ली और आपने उसको लांग दिया और आप बच गए, तो आप बोलोगे अरे बाप रे क्या हो गया, मैं तो सर्प को लांग के आ गया, ऐसा बोलोगे कि नहीं? घास को अगर हम्म, यदि स्पर्श कर गया होगे तो ऐसा थोड़ी अरे मैं तो घास को स्पर्श कर गया, तो नॉर्मल है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सर्प पदार्थ जो है, अहि पदार्थ जो है, इससे व्यक्ति का द्वेष होता है ना? तो जिससे द्वेष होता है उसको भी अनीप्सित बोलते हैं। तो अनीप्सित के दो अर्थ, राइट? कौन से दो अर्थ हम्म, हैं? एक जिसके प्रति उदासीनता है, और एक जिसके प्रति प्रति द्वेष, हम्म, है ना? तो इसीलिए यहां पे बोल रहे हैं ये दोनों ही एग्जाम्पल अनीप्सितम में आए। ठीक है, तो अनीप्सितम न ईप्सितम तत् अनीप्सितम, जो ईप्सित नहीं है यानी जो इच्छा जिसकी नहीं है, वो उदासीन भी हो सकता है, और जिसके प्रति द्वेष है वह भी हो सकता है ना? ते पदार्थाः ये द्वेष्याः सन्ति, ते पदार्थाः ये उपेक्षाः सन्ति। समझ में आ गया? हम्म, हम्म, हाँ। ठीक है ना? एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो अब हम इस सूत्र को पढ़ते हैं डिटेल में। देखो, देवदत्तः ग्रामं गच्छति अहिं लंघयति, ठीक है? तो वो ये वही बोल रहे हैं कि कश्चन देवदत्तः ग्रामं गन्तुं मार्गेण पद्भ्याम् अग्रे सरन् मार्गे विद्यमानान् कंटकान् नदीं पर्वतम् अवश्यं लङ्घयितुम् इच्छेत, परंतु सह मार्गे विद्यमानः सर्पं नैव लङ्घयितुम् इच्छेत। अगर देवदत्त ग्राम में जा रहा है तो पर्वत हो सकता है, कांटे हो सकते हैं, नदी हो सकती है, सबको लांग के जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर्प को देख के थोड़ी कोई सर्प के ऊपर से जाऊंगा मैं, ऐसी थोड़ी जो है कोई सोचता है। सर्पः दृश्यते चेत मार्गे परिवर्तनम कृत्वा एव सह अग्रे गच्छेत, अगर सर्प दिख गया तो मार्ग परिवर्तन साइड से जाएगा, और फिर उसके आगे जाएगा। इति सामान्य व्यवहार, सामान्य व्यवहार तो ऐसे ही होता है, कोई जो है मूर्खी होएगा जो बोलेगा "अरे सर्प है चलो सर्प को लांग के जाते"। अतः लंघन क्रियायाः संदर्भेण अहिः इति देवदस्य ईप्सितं न अस्ति अपितु द्वेष्यम् अस्ति, त्याज्यम् अस्ति। ये ईप्सित तम तो छोड़ो, ईप्सित नहीं है तो अनीप्सित है। अनीप्सित यानी ईप्सित का उल्टा,
मतलब जो ईप्सित नहीं है, यानी कि जो द्वेष है, जिसे व्यक्ति को त्यागना चाहता है, द्वेष करना चाहता है, अस्याम स्थितो यदि देवदत्त अनवधानेन, अनवधानेन गलती से, हम्म, यानी प्रमादेन, यदि अहिम लंघेत तर्हि अहि पदार्थस्य कर्म संज्ञा भवेत वा इति प्रश्न उदेति। अब बताओ। हम्म अब आपने बोला, यदि हम बोलें कि देवदत्त अहिम लंघयति, अब लंघन क्रिया होगी, लंघन क्रिया का कर्म क्या हो गया, सर्प हो गया, लेकिन किस सूत्र से हुआ, सर्प से तो उसका द्वेष है। ईप्सित तम, और ईप्सित ही नहीं है तो ईप्सित तम कहां से आ गया। सर्प से तो उसका द्वेष है। तो फिर पिछले सूत्र से कहां से करेंगे हम। पिछले सूत्र ने क्या बोला, कर्तुर ईप्सिततमो कर्म, कर्ता का जो ईप्सिततम है वो कर्म है। इसलिए ये सूत्र महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र का विधान किया। तो इस सूत्र के विधान में उन्होंने क्या बोला, तथा युक्तम च अनिप्सितम। तथा युक्तम का अर्थ भी पढ़ेंगे। हम्म तो पदार्थ से कर्म संज्ञा भवेद वा न भवेद इति प्रश्न उदेति, ऐसा प्रश्न उठ जाता है। तत्र लंघन क्रियायाः कृते अहि पदार्थस्य ईप्सिततमत्व अभावात् कर्तुः ईप्सिततमम् इति पूर्व सूत्रेण तु अहि पदार्थस्य कर्म संज्ञा नैव संभवति। जब ईप्सित ईप्सित तत्व का ही अभाव है, ईप्सिततम कहाँ से हो गया। जब अभाव है तो पिछले सूत्र से कर्म संज्ञा हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। परंतु एतादृशी कर्म संज्ञा अवश्यम एवं इष्यते, किंतु व्यवहारिक प्रयोग में आता है, व्यवहारिक प्रयोग में उसको कर्म बोला ही जाता है व्याकरण के संदर्भ में। तो इसीलिए अतश्चहत्ताम विधातुम प्रकृत सूत्रम निर्मितम अस्ति, उसका विधान करने के लिए ऐसे कार्यों में जहाँ पे व्यक्ति का द्वेष होता है, या फिर मतलब कर्ता का द्वेष होता है, या फिर कर्ता की उदासीनता होती है, इन संदर्भों में जो क्रिया का जो फलाश्रय है उसको कर्म संज्ञा प्राप्त हो, इसके लिए महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र का निर्माण किया है। तथा युक्तम च अनिप्सितम। समझ में आया कि नहीं। हम्म। हम्म? क्रियया आप्तुम यद ईप्सिततमम तद यथा फलाश्रयम स्यात्, तथा युक्तम का अर्थ बता रहे हैं। तथा युक्तम यानी जिस प्रकार, तथा तेन प्रकारेण, पूर्व प्रकारेण, पूर्व सूत्र कौन सा था, कर्तुः ईप्सिततमम कर्म, क्रिया के द्वारा जो चाहता है, उसको कर्म होते हैं। तथा युक्तम यानी जो क्रिया के द्वारा वो चाहता अगर नहीं भी है, लेकिन फिर भी यदि वो फलाश्रय है, तथा युक्तम, युक्त यानी उस क्रिया के साथ उसका फलाश्रयत्व है। लेकिन इस बार वो चाहता नहीं है, चाहता नहीं है, या तो वो द्वेष करता है, या तो उसकी उदासीनता है। तो भी यदि क्रिया के द्वारा यदि किसी चीज का वो जो क्या बोलते हैं साध कर रहा है, जिस चीज का वो जो है क्रिया के द्वारा जो चीज सिद्ध हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, हम्म। कर्म संज्ञा बोलेंगे। ठीक है ना। तथैव क्रियया आप्तुम यद अनीप्सितम तद अपि फलाश्रयम यद कर्म संज्ञम भवति। तो तथा युक्तम का मतलब ये है, अनीप्सितम का तो मतलब समझ गए, क्रिया के द्वारा उसकी ईप्सा नहीं है, क्रिया कर रहा है, जैसे कि तृण को स्पर्श करने की क्रिया कर रहा है, लेकिन ईप्सा नहीं है। लेकिन फलाश्रयत्व तो है ना, जब स्पर्शन क्रिया का फलाश्रय तो तृण में है, वो तो है ही है। ईप्सा नहीं है तो क्या हो गया, फलाश्रयत्व तो है ही। तो तथा युक्तम यानी क्रिया के साथ जो फलाश्रयत्व जिसका है, भले ही वो अनिश्चित है, तो उसकी कर्म संज्ञा होगी। समझ में आया, पूरा सूत्र समझ में आया कि नहीं। हाँ। तथा युक्तम च अनिश्चितम कर्म, कर्म की भी जो है अनुवृत्ति होगी इसमें। तदपि फलाश्रयम सत, यदि वो फलाश्रय है, तो इसलिए तथा युक्तम का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए उसकी कर्म संज्ञा होगी। इति प्रकृत सूत्र से आशय वर्तते। यथा ग्रामं गच्छन् अहिं लंघयति, ग्रामं गच्छन् अहिं लंघयति इति प्रयोग। जैसे ऐसे ही ग्रामं गच्छन् चौरान पश्यति, हम्म, ग्राम में जाते हुए चोर को देखता है। अभी चोर को देखने की थोड़ी किसी की इच्छा होती है कि चोर को देखेंगे तो चोर हमारे भी पीछे आकर के हमारा ही जो है कुछ नुकसान कर देगा। हमारा ही कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। लेकिन उसने चोर को देख लिया, बल्कि चोर के साथ उसका द्वेष है कि उदासीनता है, बताओ। द्वेष बोल सकते द्वेष, हैं। द्वेष ही होना चाहिए। बोल सकते हैं द्वेषी है, चोर के साथ तो देखने के लिए हम्म। द्वेष ही होना चाहिए। चोर के साथ हाँ देख लिया, देख लिया, नहीं देख लिया, ऐसे थोड़ी हुई है ना। तो ये द्वेष के एग्जाम्पल। और फिर उदासीनता के एग्जाम्पल हैं। उदासीनता में जो बोला हमने ऐसा, उसका नहीं, अहम तृणम स्पृष्टुम अनेन पथा गच्छन अस्मि,
इति नहीं चिंतयामि। ऐसी चिंता नहीं है कि अरे मैं इस रास्ते में जाऊंगा और मैं तृण को स्पर्श करूंगा, वाह क्या मजा आएगा, और फिर मैं ग्राम में जाऊंगा, ऐसे कोई उसमें कोई इच्छा थोड़ी है। हम्म अब यदि है तो फिर उसके पिछले सूत्र से हो जाएगा, ऐसे हो भी सकती है हाँ? जैसे हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये मार्ग रोड, ये यहाँ पे रोड वाला मार्ग है, ठीक है ना, और जो है ये गांव वाला मार्ग है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये घास वाला मार्ग है, ठीक है, मैं घास वाले मार्ग से मैं ग्राम में जाना चाहता हूं, अभी इच्छा हो गई, ठीक है ना, हम्म और जब इच्छा होगी तो फिर उसमें कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से आएगी, पिछले वाले सूत्र से आएगी, कर्तु रीप्सित हम्म हम कर्म से आ जाएगी। हाँ यदि वो ग्राम में जा रहा है, ग्राम में जाने का ही एक रास्ता है और वहां पे तृण है, उसकी कोई है भाई, ऐसे नहीं है कि मैं जो है तृण को मेरे को स्पर्श करना ही है करके, तो फिर अनिप्सित हो गया, और तथा युक्तम चा अनिप्सितम, इससे कर्म संज्ञा हो जाएगी। समझ में आया? हाँ ऐसे ही आ, अगर वो ये नहीं है कि अहम तृणम स्पर्शुम है ना अनेन पथा गच्छम अस्मि, और ऐसा भी नहीं है कि उससे कोई द्वेष भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो तृण को स्पर्श करना नहीं चाहता था और फिर भी हो गया, ऐसे तृण के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, द्वेष नहीं है। तो ये अनिश्चितम का यहाँ पे अर्थ क्या हुआ, उदासीनता। तो अनिश्चितम के दो अर्थ हम्म हैं, उदासीनता और द्वेष, ठीक है ना। तो दोनों ही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे। और इसके फिर और भी ये उदाहरण होते हैं, ग्रामम गच्छन वृक्ष मूलानी, जो है उपसर्पयति, वृक्ष मूल है उसके बाजू में चलता है, वो देख लिया उसने, उसके बाजू में चल रहा है, बस ऐसा कुछ। वही बोल रहे हैं देखो, जो मैंने बोला ना, देखो ये ग्रामम गच्छन अहिं लंघयति, ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति, अगर ये दो वाक्यों में यदि, ठीक है ना, यदि अगर तयो इन दोनों में हम्म, अनीप्सितत्वम नैव स्यात्, यदि अनीप्सितत्व नहीं है यानी ईप्सितत्व है, यानी देवदत्त चाहता है, उसने देख लिया सांप है और जो है उसमें मस्ती है कि भाई आज तो मैं सांप के ऊपर से लंघ करके जाऊंगा, तो जब ऐसा जब क्रिया होगी, हम्म तो फिर उसका कर्मत्व कौन से सूत्र से विधान होगा उसका, पिछले लोग पूर्व कस्तूरी सूत्र से, कर्तुर ईप्सिततमम कर्म, हाँ, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं, यदि तयो अनिश्चिततमं नैव स्यात् इति युक्ते यदि ग्रामं गच्छम देवदत्तः स्वज्ञाति पुरस्सरम, स्वज्ञाति पुरस्सरम जानबूझकर, जो है अहिम लंघयेत उत तृणम स्पर्शेत, जिस तृण स्पर्श का भी है एग्जांपल मैंने दिया कि वो जानबूझकर उस मार्ग से जाना चाहता है जहां पे तृण है, यदि जानबूझकर वहां से गया है, उसके इच्छा के अनुसार उसने यदि वैसा किया है, तर्हि तु अहि पदार्थस्य अथवा तृण पदार्थस्य च कर्तुर ईप्सिततमं कर्म इति अनेनैव सूत्रेण कर्म संज्ञा भवितुम अर्हति, तो पिछले ही सूत्र से उनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, फिर इस सूत्र से नहीं। समझ में? हम्म हम्म। अब इसमें दलकृत्यम जो है तथा युक्तम यानी तथा युक्तम मतलब का इस पद का अर्थ बता रहे हैं, तथा युक्तम पूर्व सूत्रे यथा क्रियायाः फलस्य आश्रयः कर्म संज्ञक भवति तथैव अत्रापि क्रियायाः फलस्य आश्रयः एव कर्म संज्ञा प्राप्नुवन्ति प्राप्नुयात्, तथा च यानी फलाश्रय होना चाहिए। फलाश्रय तो होना ही चाहिए, फलाश्रय होगा तभी उसको कर्म संज्ञा मिल सकती है, और वो फलाश्रय चाहे ईप्सित तत्व हो या अनीप्सित तत्व हो, हम्म, या उदासीन भाव से हो या फिर द्वेष भाव से हो या फिर ईप्सित भाव से हो, किसी भी भाव से हो, यदि क्रिया का वो फल आश्रय है तो उसको या तो पिछले सूत्र से या तो इस सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त होगी, ठीक है। तो फलाश्रय जरूर होना चाहिए, फलाश्रय अगर नहीं होगा तो कर्म संज्ञा नहीं होती थी, तो यहाँ पे तथा युक्तम क्यों डाला है, तथा युक्तम नहीं डालने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये एग्जांपल देखो, ये उदाहरण देखो, प्रयागात काशीम गच्छति, इसका अर्थ क्या है, प्रयाग में जो काशी है उसमें गए प्रयाग गया। में, प्रयाग में कौन सा प्रयाग काशी है, प्रयाग प्रयाग प्रयागात से मतलब काशी। प्रयाग से, हम्म प्रयाग से काशी जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं।
हम्म। हम्म, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? गच्छति। गमन क्रिया हो रही है। गमन क्रिया का जो ईप्सित है वो क्या है? काशी। काशी। तो काशी की जो कर्म संज्ञा हुई है वो कौन से सूत्र से हुई है? वो तो पूर्व सूत्र से। पूर्व सूत्र से, कर्तुर ईप्सित नो कर्म। अच्छा, हम्म। प्रयाग जो है गमन क्रिया का, वो जो कर्ता जो है देवदत्त है, उसका ईप्सित है क्या प्रयाग? वो तो प्रयाग से जा रहा है ना। नहीं। प्रयाग तो अनिप्सित है। हम्म। अब अनिप्सित कुछ भी हो हम्म। सकता है। या तो उसको प्रयाग में अच्छा नहीं लगा, द्वेष है उसको, या फिर उदासीन है, कोई ऐसा उसको कुछ कुछ प्रयाग से प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको किसी काम से जो है काशी जाना है, तो वो अनिप्सित तो है, इतना तो श्योर है कि वो अनिप्सित है। हम्म। लेकिन लेकिन क्या ये क्रिया का फलाश्रय है क्या? ये जो गमन क्रिया हो रही है इसका ये फलाश्रय है क्या प्रयाग? नहीं। नहीं है। तो इसमें जो है, अगर खाली अनिप्सित बोल देंगे, तथा युक्तम नहीं बोलेंगे, किसी क्रिया का फलाश्रय होना यदि ऐसा नहीं बोलेंगे, तो प्रयाग भी अनिप्सित हो जाएगा, और अनिप्सित होने से इसकी हम्म। भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। फिर तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो प्रयागम काशीम गच्छति हो जाएगा, ये तो गलत है। वो तो प्रयाग से काशी जा रहा है ये बोलना है। तो प्रयागात काशीम गच्छति। तो प्रयाग, ऐसे ऐसे केस में प्रयाग को हम गलती से अनिप्सित बोल करके उसमें हम कर्म संज्ञा ना लगा दें, इसलिए तथा युक्तम भी देखना पड़ेगा। तथा युक्तम किसी क्रिया का फलाश्रय होना चाहिए। क्रिया का फलाश्रय है ही नहीं, वो ईप्सित है अनिप्सित है उसका पॉइंट ही नहीं है। समझ में आ गया? हम्म। ठीक है। हम्म, तो इसलिए यहाँ पे तथा युक्तम का प्रयोग किया है। अच्छा, अनिप्सितम इति किम? ददनाह ओदनम भूंगते। ठीक है, इसका इसका इस उदाहरण में क्या दे रहे हैं? यत् ईप्सितम न अस्ति तस्य एव विषये प्रकृत सूत्रेण कर्म संज्ञा भवेत् इति स्पष्टीकर्तुं तत्र अनीप्सितम इति पदम स्थापितम अस्ति। ठीक है। ददनाह ओदनम भुंगते, पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है, पिछले उदाहरण जैसे ही, पयसा ओदनम भुंगते, यहाँ पे ददना दही के साथ चावल खा रहा है। ठीक है। अच्छा, दही ये जो पदार्थ है, अच्छा पहले तो बोलो क्रिया कौन सी हो रही है? दधना ओधनम भूंगते, ये क्रिया कौन सी हो रही है? भूत। भक्षण क्रिया हो रही है, खादन क्रिया हो रही है। ठीक है। खादन क्रिया का कर्म क्या है? ओदनम। ओदनम। ओदनम किस सूत्र से कर्म बना? किस सूत्र से कर्म संज्ञा को प्राप्त हुआ? पूर्व सूत्र है ना, पूर्व सूत्र कर्तु से, क्योंकि ये ईप्सित ईप्सितम। तम है ना, मुख्य हम्म। रूप से क्या खाना चाहता है? चावल खाना चाहता। ओदनम। ठीक है। अच्छा, दही, दही, दही को तो कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं। अच्छा, दही ईप्सित तम तो नहीं है, लेकिन ईप्सित है कि नहीं? है। ईप्सित है। पिछले पिछले ही सूत्र में, पिछले ही सूत्र के उदाहरण में हमने देखा था, दूध ईप्सित तो है, चाहता तो है, लेकिन ज्यादा नहीं हम्म। चाहता है, चावल के जितना नहीं चाहता है। अगर हम्म। ईप्सित है तो वो अनिप्सित नहीं हो सकती। हाँ। ईप्सित है तो अनिप्सित कैसे हो सकती है? हम्म। ईप्सित तम नहीं है, लेकिन अनिप्सित भी नहीं है। फर्क समझ रहे हो कि नहीं? हम्म। ईप्सित तम होना, ईप्सित होना, और अनिप्सित होना। पिछले सूत्र में ईप्सित तम को कर्म संज्ञा दी गई थी, इसमें अनिप्सित को कर्म संज्ञा दी गई। लेकिन जो ईप्सित है लेकिन ईप्सित तम नहीं है, उसको कभी कर्म संज्ञा लगेगी ही नहीं, क्योंकि ना पिछले सूत्र में उसको बोला गया है ना इस सूत्र में उसको बोला गया है। इसलिए यहाँ पे दधना उदनम, दही के साथ उदन खा रहा है, इसलिए यहाँ पे साधक रूप में दही को करणत्व संज्ञा हुई है, वो हम आगे देखेंगे। समझ में आएगा नहीं? हम्म। तो अगर हम इसमें अनिप्सित नहीं बोलते थे, तथा युक्तम, हम्म, उस कोई भी फलाश्रय हो तो उसको कर्म संज्ञा लग जाए, तो दही को भी कर्म संज्ञा लग जाती थी, क्योंकि ये ईप्सित तम नहीं है, लेकिन अनिप्सित भी नहीं है, ईप्सित है ये। हम्म। अनिप्सित बोलने से हमने दही में कर्म संज्ञा आने से रोक लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। हम्म, हम्म। है ना? तो ये जो है हम्म। इस दोनों सूत्र का अर्थ है। ठीक है, अभी आते हैं हरिनाम अमृत व्याकरण के उस सूत्र में जो हम पढ़ रहे थे। हरिनाम अमृत व्याकरण के जो सूत्र है, उसमें
जीव गोस्वामी बोलते हैं क्रिया यत साधिका तत् कर्म। अब एक ही सूत्र में काम कर दिया इन्होंने। एक ही सूत्र में कैसे कर दिया? बताओ, एक सूत्र में कैसे किया? वो इसके अंदर इप्सित तमो भी आ गया और अनिश्चित भी आ गया ना। सब आ गया। जो मतलब। हम्म। हम्म। अच्छा, जो क्या बोलते हैं, दोनों आ गए इसमें, अनीप्सित भी आ गया और ईप्सित भी आ गया। ठीक है। तो जो ईप्सित तम है, सॉरी, ईप्सित तम नहीं है, हम्म। और जो क्या बोलते हैं, ये है, ईप्सित है, इप्सित है। अनीप्सित भी नहीं है, वो नहीं आया है। हम्म। क्योंकि उसका साध नहीं हो रहा है। जिसका साध हो रहा है मतलब क्रिया मुख्य रूप से जिसको प्राप्त करना चाहती है। हम्म। वो चाहे ईप्सित हो, ईप्सितम हो या अनीप्सित हो, वो दोनों आ गए, लेकिन वो भी नहीं आया जो नहीं आना चाहिए, तो वो नहीं आया है। हाँ, यानी ईप्सित, और यदि ईप्सित तम नहीं, क्योंकि ईप्सित तम यदि है और ईप्सित यदि है, तो क्रिया जो ईप्सित तम का साध कर रही है उसको सिद्ध कर रही है, ईप्सित को हम्म। सिद्ध नहीं कर रही है। समझ में आया कि नहीं? दोनों हम्म। होने से क्रिया किसको सिद्ध कर रही है, किसकी निष्पत्ति कर रही है? जो ईप्सित तम है उसकी निष्पत्ति कर रही है। इसलिए दोनों सूत्र को एक सूत्र में इन्होंने बांध दिया, क्रिया यत साधिका। इसलिए जब हम पढ़ रहे थे पहले यहाँ पे कि भाई साधिका इति क्रियाया स्वतंत्र अभावे अपि स्वतंत्र आरोपात कर्तृत्व प्रयोग साधकतम करणम। मतलब क्रिया को कर्ता के रूप में क्यों दिखा दिया यहाँ पे? आरोप किया है। आरोप क्यों किया है उसके आगे बोल रहे हैं, तेन भ्रमाद विषम भक्ष्यति। अब देखो, विषम भुंगते। अब विषम भुंगते यदि भ्रम से हो गया, ये प्रश्न हमने उठाया था, यदि भ्रम से हो हम्म। गया, उसको नहीं पता था कि इसमें विष है खाने में, तो कौन से सूत्र से, कौन से सूत्र से, अष्टाध्यायी के कौन से सूत्र से विष को कर्म संज्ञा प्राप्त होगी? अनिश्चित वाले सूत्र से। तथा युक्तम च अनीप्सितम। ठीक है ना? हम्म। इस सूत्र से। लेकिन जीव गोस्वामी ने क्या किया, वो बता रहे हैं, तेना, जो ये इन्होंने औपचारिक प्रयोग जो किया है, हम्म, इस औपचारिक प्रयोग से, यानी क्रिया को ही कर्ता के रूप में जो मैंने दिखाया है, इस औपचारिक प्रयोग से क्या हो गया है, भ्रमाद विषम भक्षयति। अभी भ्रमाद विषम भक्षयति तो है, लेकिन भक्षण क्रिया किसका साध कर रही है, किसको प्राप्त कर रही है? विश विश को। अब ये ईप्सित ईप्सित तम भी हो सकती है, अनिप्सित भी हो सकती हम्म। है ना? ईप्सित तम भी हो सकती है, अनिप्सित भी हो। क्रिया तो उसको साथ करनी है। अब तुमने भ्रम से किया, जान के किया, उसमें मैटर नहीं करता है। इसलिए क्रिया यत हम्म। साधिका, क्रिया यस्य साधिका तत् कर्म संज्ञम भवति। तो दोनों को एक में ही डाल दिया उन्होंने। ये जो है औपचारिक प्रयोग का, ये जो है कारण है, ये हेतु है। अत्र कर्तुः अनीप्सित तमस्य अपि विषस्य कर्मत्वम स्यात्। कर्ता का यदि अनीप्सित तम भी उसमें है, यदि वो द्वेष है, वो चाहता नहीं है, तब भी जो है उसको मालूम भी नहीं है, उसको ज्ञान भी नहीं है, तब भी इस सूत्र से, ऐसा सूत्र बोलने से, क्रिया यत साधिका बोलने से अनिप्सित पदार्थों का भी कर्मत्व संज्ञा हो गया। दो सूत्र नहीं बनाने पड़े, बस यही आशय है। समझ में आया? हम्म। हाँ। तो अ, तादृश आरोपे किम उद्देश्यम। ऐसे आरोप का क्रिया को कर्ता के रूप में आरोपित करना, औपचारिक प्रयोग करना, उसका उद्देश्य क्या है, उसका कारण क्या है, वो बोल रहे हैं, तेन इति, तेन, उससे, ऐसे आरोप से, ऐसे आरोप से क्या होता है, तेन इति कर्तुः अनीप्सिततमस्य अपि प्राणघातित्वाद् विषम खलु न कस्यापि ईप्सितम वरम सर्वेषां द्वेषमेव। तो प्राण को लेने वाला जो विष है, वो किसको अच्छा लगता है? ईप्सित तम थोड़ी होता है वो किसी का भी। वो तो सबके लिए द्वेष ही होता है, अनलेस एंड अनटिल सुसाइड कर रहा हो, या सुसाइड कर रहा होगा तो ईप्सित तम हो जाएगा। अगर सुसाइड नहीं कर रहा है तो फिर कोई भी जहर थोड़ी कोई खाना चाहता है उस केस में। हम्म? उस केस में भी एवं सती कर्म साधने विषये यदि कर्तुः सर्वत्र नियामकत्वं विवक्ष्यते तर्हि विषस्य न जातु कर्मत्वम् उपजायते विषत्वेन जानतो न कस्यापि तत्र भोजन प्रवृत्ति तस्मात् क्रियाया ही कर्तृत्व आरोपो इह युक्तः इति भावः। तो दोनों सूत्र को एक सूत्र के अंदर आ जाएं, इसीलिए उन्होंने औपचारिक प्रयोग से क्रिया जिसका साध कर रही है ऐसा बोल दिया, कर्तु जिसको ईप्सित है ऐसा नहीं बोला, क्योंकि फिर दूसरा सूत्र आ जाता।
तथा युक्तम च अनिश्चितम। तो दोनों को ही एक हम्म, में बांधने के लिए जीव गोस्वामी ने क्या कर दिया, तथा युक्तम क्रिया यत् साधिका का तत्कर्म। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? हाँ सुन। ठीक है ना। तो सारी ही हम्म, कंडीशंस एक ही सूत्र में इन्होंने बांध दी है। ठीक है, तो आज का प्रसंग यहीं पे ही विराम करते हैं। इसमें थोड़ा और भी है इस सूत्र में, हम अगली बार इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।